ड्रैगन का जागरण। टिक, अब बोर मत करो, चलो हमारे साथ चलो। हाँ टिक, चलो देखते हैं पहाड़ की चोटी पर पहले कौन पहुँचेगा। मुझे कुछ भी नहीं करना, तुम लोग जाओ, मैं यही इंतजार करूंगा। देखो तो जरा, धारी वाले को डर लग रहा है। तुम्हें तो अभी बताता हूँ। अच्छा कोई बात नहीं मीला, चलो तुम शुरू करवाओ। तो सभी तैयार? 1, 2 और 3। पंजों और पंखों में मुकाबला। बढ़िया है। लियो, लियो, नो, कीनो, कीनो, कीनो। कीनो, तुम्हारे पंख तो बहुत तेज हैं। चलो देखते हैं, अब वापस पहले वहाँ कौन पहुँचता है। अरे टेक, चितकबरे को तो नया दोस्त मिल गया और वो तुम्हारी तरह डरपोक भी नहीं है। तुमने किसे डरपोक कहा? मुझे? देखो देखो, वो रहे दोनों। क्या बात है, कीनो ने तो कमाल ही कर दिया। कितना तेज उड़ती है। कीनो कमाल की है, कीनो बहुत बढ़िया है। कब से सुन रहा हूँ ये कीनो वो। और तुम किसके साथ हो मीला? देखो, लियो के पास अब पंखों वाला नया दोस्त है। आया मजा? कुबा, चलो यहाँ से। जाओ जाओ, चितकबरे को अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तुम तो उस चिड़िया के नाखून के बराबर भी नहीं हो, समझे? मैं जीत गया, वाह मजा आ गया। ठीक, कुबा कहाँ जा रहे हो? हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना कुबा, और मुझे कुछ और काम है। तुम्हारी ये दौड़ देखने के अलावा भी हमारे पास बहुत काम है। अब इन्हें क्या हुआ? क्या इन्हें किसी ने कुछ कहा? कहा हो चाहे न कहा हो, पर मुझे लगता है किसी ने चोंच मारी है। अरे ये क्या हो रहा है? पता नहीं, पर भूकंप जैसा लग रहा है। जल्दी चलो यहाँ से, हमें मामा पंडिका के पास जाना चाहिए। उन्हें पता होगा ये क्या है। सुना है कि बहुत पहले कभी ऐसा भूकंप आया था। उस समय ऐसा हुआ था कि पूर्व की ओर एक विशाल पर्वत था। हवा से उसकी गहरी दोस्ती थी। हवा जब भी बहती हुई पर्वत के देवदार पेड़ों को लहराती, तब पर्वत को बहुत अच्छा लगता था। एक दिन हवा बहती हुई ऊपर उठी और बादलों के संग खेलने लगी। ये देख पर्वत को बहुत गुस्सा आने लगा। आसमान काले बादलों से ढकने लगा और फिर वो बाहर आ गया। वो पर कौन? ड्रैगन। ड्रैगन? हाँ, ड्रैगन पर्वत जैसा विशाल, आग की तरह खतरनाक। कोई भी ड्रैगन से मुकाबला नहीं कर पाया। फिर क्या हुआ? किसने रोका उसे? हवा ने। हवा अकेले नहीं थी, बल्कि साथ में बादलों को भी लेकर आई थी। हवा और बादल ड्रैगन के आसपास घूमते हुए, नाचते हुए उसे मनाने की कोशिश करने लगे। धीरे धीरे ड्रैगन शांत हुआ और विशाल पर्वत में बदल गया। पर्वत को बादलों ने अपनी सफेद सी चादर से ढक दिया और ड्रैगन को सुला दिया। लगता है वो फिर से जाग उठा है। हमें टिक को ढूंढना होगा, चलो चलें। हाँ मुझे भी चलना है। अरे दोस्तों, कहाँ जा रहे हो? हाँ, मुझे लगता था लियो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, पर वो तो कीनो से रेस लगाते हैं। कीनो, तुम तो बहुत कमाल का उड़ती हो। हाँ, ये लियो भी ना। अरे सुनो, कौन सा ड्रैगन जाग गया? उस पर्वत का ड्रैगन जाग उठा है। मैं किसी ड्रैगन से नहीं डरता। अभी वहाँ जाता हूँ और देखता हूँ उस ड्रैगन को, उसे मजा चखा दूंगा। कुबा, तुम साथ आओगे? कोई बात नहीं, मैं अकेले ही चला जाऊंगा। अब सभी ये जान जाएंगे कि मैं भी
बहादुर हूँ। क्या बोल रहा है ये धारीदार पागल हो गया है। ये ड्रैगन के मुंह में जा रहा है। चलो चलो भागो यहाँ से, भागो 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 जल्दी से। कहाँ गया टिग? कहाँ जा सकता है वो? कूबा, टिग कहाँ है? पर्वत की ओर? वो पर्वत पर जा रहा है, पर क्यों? अच्छा, तो कहाँ है ड्रैगन? जल्दी से मेरे सामने आ जाओ। बस अब मैं जल्दी से इस ड्रैगन का सफाया कर दूं। फिर देखता हूँ लियो क्या कहता है। फिर मेरे सामने गिड़गिड़ाएगा, कहेगा टिग भाई मेरे साथ खेलो ना, और मैं कहूँगा जाओ खेलो अपने कीनों के साथ। ओए, बाप रे, ये तो ड्रैगन है। ये तो जाग गया है। पर टिग कहाँ गया? जल्दी आओ, मैंने टिक को ढूंढ लिया, वो उधर है। मैं यहाँ पर आया ही क्यों? टिग, लियो, यहाँ पर आओ, यहाँ कूदो। टिग, टिग पीछे देखो। टिग, यहाँ से। टिग, टिग, मुझे अपना पंजा दो। नहीं लियो, मैं अपनी मदद खुद कर लूंगा। टिक, मेरे पंजे पकड़ो, मैं तुम्हें ऊपर उठाने की कोशिश करती हूँ। तुम तो दूर हट जाओ मुझसे। टिक, पत्थर नीचे गिरने वाला है, बात मान लो। कोई नहीं, गिरने दो, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। लियो, ये तुमने क्या किया? तुम यहाँ पर क्यों आए? तुम मेरे दोस्त हो, हम हमेशा साथ रहेंगे। पर मुझे तो लगा तुम अब सिर्फ कीनो के ही दोस्त हो, उसी के साथ खेलोगे। टिक, क्या मजाक कर रहे हो? हम दोनों तो बचपन के गहरे दोस्त हैं। जहाँ तुम वहाँ मैं। लियो, ये सब मेरी वजह से हुआ, और कीनो को भी मैंने कितना भला बुरा कह दिया। मुझे माफ कर देना मेरे दोस्त। हाँ, टिक, जरा ये देखो। अरे वाह, लियो, अब तो सब शांत हो गया है। ड्रैगन सो गया। क्या तुम्हें भी ऐसा ही लगता है? हाँ, वो तो ठीक है, पर अब यहाँ से बाहर कैसे निकले? दोस्तों घबराओ मत, मैं तुम्हारे लिए मदद ले आई हूँ। बच्चों ये लो, रस्सी पकड़ो। और फिर लियो पत्थर पर से कूदकर बोला कि जहाँ तुम वहाँ पर मैं। तब मुझे समझ आया कि मैं बिल्कुल गलत था। और तब हवा और बादल साथ साथ घूम रहे थे। और उसके बाद पता है, ड्रैगन सो गया। मापा पंडिका, ये बताइए कि ड्रैगन फिर से क्यों सो गया? मुझे लगता है कि टिग ने जब ड्रैगन को हरा दिया तो ड्रैगन जो है वो सो गया। मैंने ड्रैगन को हरा दिया? मेरे सामने आए बिना वो हार गया। अरे, हमारे टिग ने ड्रैगन को हरा दिया। मैंने उसे हरा दिया? सच में? हाँ, मैंने ही उसे हरा दिया। अरे ओ ड्रैगन को हराने वाले, चलो घर चलने का वक्त हो गया है। कीनो सुनो, कल खेलने जरूर आना। कल हम सब साथ मिलकर नया खेल खेलेंगे। मैंने कुछ नया सोचा है। ड्रैगन वाला खेल।
लूंगी ना। वैसे तुम्हें एक बात बता दूं कि मैं बिल्कुल नहीं डरता। मैं किसी भी ड्रैगन को हरा सकता हूँ। हम सभी के अंदर एक ड्रैगन रहता है और उस पर हम स्वयं ही जीत हासिल कर सकते हैं। द ईगल रॉक। बस बस टिक, तुम जीत गए। चलो अब हटो मेरे ऊपर से। मेरी पूंछ दब रही है। हुर्रे, मैं जीत गया हूँ। टिग है सबसे ताकतवर। टिग है टैगा जंगल का राजा। अरे मापा पंडेगा, आप कैसे हैं मापा पंडेगा? नमस्ते बच्चों, नमस्ते। हम दोनों तो खेल रहे थे। अच्छा, कौन सा खेल? टैगा का राजा, और टिग बना है राजा। अच्छा, मुझे याद आता है कि कभी साइबेरिया के टाइगर भी टैगा जंगल के राजा होते थे, जैसे कि सफेद पंखों वाले ईगल, आसमान के राजा। आसमान के राजा? मैंने तो ये नहीं सुना। इसके बारे में और बताइए मापा पंडेगा। प्लीज बताइए ना मापा पंडेगा। बहुत समय की बात है। उस समय पक्षियों में कोई कायदा कानून नहीं था। ताकतवर पक्षी कमजोर पक्षियों पर अत्याचार करते। तब सभी पक्षियों की एक महासभा हुई, जिसमें फैसला किया गया कि सभी को एक राजा चुनना चाहिए, जो शक्तिशाली होने के साथ साथ दयालु और न्यायकर्ता भी हो। सभी पक्षियों ने धर्मराज ईगल को अपना राजा चुना, परंतु दुष्ट गिद्ध को यह गवारा न हुआ और उसने धर्मराज ईगल को अपनी शक्ति का सबूत देने के लिए कहा। हमें एक मुकाबला करना होगा। जो सवेरे उस ऊंची चट्टान पर पहले पहुंचेगा वही राजा बनेगा। सभी गिद्ध की बात पर राजी हो गए, परंतु रात को दुष्ट गिद्ध ने धर्मराज ईगल के पंख चुरा लिए और उन्हें पहनकर चट्टान की ओर उड़ गया। आसमान में सूर्य निकल आया और कपटी गिद्ध के पंख जला दिए और तभी से उसका रंग भी काला पड़ गया। सूर्य देव ने धर्मराज ईगल को नए सफेद पंख दिए। तभी से धर्मराज ईगल को सफेद पंख वाला ईगल कहा जाने लगा। वो आसमान का राजा बन गया और कपटी ईगल को मुंह की खानी पड़ी। मापा पंडेगा, ये बताइए धर्मराज ईगल के पुराने पंख कहाँ हैं? किसको मालूम बच्चों, हो सकता है कि वो पंख उस पहाड़ी पर हों। खैर, अब मुझे चलना चाहिए। अच्छा बच्चों, अपना ध्यान रखना। टिक, कहीं घूमने चलना चाहोगे? पर कहाँ पर? कहीं भी चलते हैं, ऐसे ही जरा जंगल की सैर करने। ठीक है, चलते हैं। वैसे बताओ, जाओगे कहाँ तुम? चलो चलो, जरा और थोड़ा आगे बढ़ो जंगल के राजा। ये कहाँ आ गए हम? तुमने कहा था घूमने जाएंगे, पर ये कैसी जगह है? तुम्हें कोई और जगह नहीं मिली क्या घूमने के लिए? इसमें क्या बुराई है? ईगल के पुराने पंख यहीं कहीं मिलेंगे हमें। तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ टिक, हमें ईगल रॉक तक पहुँचना है। हाँ? तुम पागल हो गए हो क्या? वो सबसे खतरनाक और ऊंची चट्टान है। सुनो लियो, लियो, टिक, वो गिर सकते हैं। हाँ, उनकी मदद के लिए मुझे सभी को बुलाना चाहिए। दादाजी, मुझे देखो, मैं दौड़कर उड़ जाऊंगा। अभी उड़ जाऊंगा और फिर आप मुझे देख भी नहीं पाओगे। सच में। दौड़ना शुरू। कूदो। इस बार की उड़ान को मत गिनो, अब की बार मैं जरूर उड़ूंगा। हाँ हाँ, जरूर उड़ोगे। आखिर हो तो तुम ईगल ही ना, बस अभी जरा छोटे से हो। नहीं, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ। ये देखो, दौड़ना शुरू और उड़ो। महाराज की जय हो। महाराज, हमने तेंदुए और बाघ को ईगल रॉक पर चढ़ते हुए देखा है। बस हम यही आपको बताने आए थे। क्या बात है? पर वो लोग यहाँ करने क्या आ रहे हैं? सैनिकों, जाओ पता लगा के आओ। लियो, वैसे हम उन पंखों का करेंगे क्या?
चुप करो टेक। अगर ईगल के पंख तुम्हें मिल जाएं, तो तुम सिर्फ टैगा के नहीं बल्कि इस आसमान के भी राजा बन जाओगे, समझे ना? आसमान का राजा बन के क्या करूँगा? मेरे लिए टैगा ही काफी है। चट्टान से चिपक जाओ। लियो, जरा ध्यान से चढ़ो। ये मैंने नहीं किया। पत्थर गिर रहा है। हमें बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सही कहा, नहीं तो वो पत्थर हमारी जान निकाल देते। अब जरा ये बताओ, बिना पंख वाले तुम दोनों हमारे यहाँ क्या कर रहे हो? हम तो यहाँ पर बस पंख ढूंढने आए थे ताकि टेग आसमान का भी राजा बन जाए। आसमान का राजा, और उसके लिए केवल पंख ही नहीं चाहिए। पंख तो मेरे पास भी हैं, पर मैं राजा कब बनूंगा? महाराज किधर आ रहे हैं? उनकी इतनी हिम्मत कि वो हमारी इस चट्टान की ओर चले आ रहे हैं। हम अभी उनको मजा चखाते हैं। अगर अपनी खैर चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से। क्या हाल चाल बुड्ढे, आखिर दोबारा मिल ही गए। दादाजी, ये तो वो हारे हुए किड हैं। अच्छा, तो ये तुम हो। तुम्हें याद है ना, मैं तुम्हें पहले भी हरा चुका हूँ। जी हाँ, पर अभी तुम्हारे पहरेदार दूर हैं और तुम तो अब बूढ़े और अंधे भी हो चुके हो। ओए! चले जाओ यहाँ से। छोड़ दो बच्चे को। कहता हूँ पीछे रहो वरना इसको मार दूंगा। तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। लियो, ए सुनो, छोड़ दो इसे। क्या बात है, और भी चिल्लड़ है यहाँ पर, उठा लो सबको। लियो, छोड़ दो इसे। नहीं 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 लियो। अलविदा बुड्ढे। ईगल दादा, हमें इन्हें बचाना होगा। मेरे पंखों में अभी भी शक्ति है, पर आंखें कमजोर हो गई हैं। सुनिए, मैं आपकी आंखें बनकर आपका साथ दूंगा। अच्छा, क्या तुम बिना पंख वालों को उड़ने में डर नहीं लगता? डर तो लगता है, पर मुझे उन्हें बचाना है। तो चलो उड़े। बाएं, अब दाएं, अब थोड़ा और दाएं। बस, हम उन तक पहुंचने वाले हैं। वो चट्टानों के बीच छोटे रास्ते में घुस गए हैं। वो तंग रास्ता है। इन चट्टानों में मेरा पूरा जीवन गुजरा है। यहाँ के चप्पे चप्पे से मैं वाकिफ हूँ। गिनती गिनो, कितनी दूर रह गए हैं 3, वो। 2, 1, चलो। हम पहुँच गए। हम उन्हें पकड़ लेंगे। तेरा सत्यानाश हो बुड्ढे, तू तो अभी भी ताकतवर है, पर मैं बच्चे तुझे नहीं दूंगा। नहीं, उन्होंने उन्हें गिरा दिया। वो गिर रहे हैं। नीचे की तरफ चलो, जल्दी। हर्री! दादाजी, देखो, मैं उड़ रहा हूँ। देखो, मैं उड़ रहा हूँ अपने पंखों पर। अब मैं आपकी आंखें बनूंगा। अरे, क्या बात है, हम उड़ रहे हैं। मजा आ गया, है ना टेक? मैं तो उड़ उड़ कर थक चुका हूँ। हम नीचे कब उतरेंगे? क्या कह रही हो तुम? वो ईगल की पहाड़ी पर चढ़ गए? हे भगवान, मुझे टीक और लियो को ईगल की कहानी नहीं सुनानी चाहिए थी। वो देखिए, वो क्या है? ये तो है लियो और टेक, ये तो उड़ रहे हैं। अब इस तरफ आइए दादाजी, अब उतरेंगे। आपका शुक्रिया।
तुम बहुत साहसी हो बच्चे, और तुम सच्चे राजा हो, महान राजा। राजा कौन? टिग। आप सभी हमारे यहाँ आइएगा जरूर, हमें बहुत खुशी होगी और हम साथ में उड़ेंगे। हाँ जरूर आना, और साथ में उड़ेंगे भी। आइए दादाजी, आप घर चलते हैं, मेरे पीछे आइए। अलविदा। तुमको भी अलविदा। साथ में उड़ने का ऑफर देने के लिए शुक्रिया। पर मैं सोचूंगा इस बारे में। राजा टिग, जरा सुनिए, क्यों ना बर्फ पानी खेले? तो मिला, मैं कोई राजा नहीं हूँ। आओ लियो, मुझे पकड़ो। लोक कथाएं केवल बलवान और चालाक के बारे में ही नहीं होती, बल्कि साहसी और दयालुओं के बारे में भी होती हैं। सूरज की चादर। ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ। लियो, देर बिल्कुल मत करना। ठीक है माँ। अरे मोटू कहीं के, तुम्हें कोई और जगह नहीं मिली? वो धारीदार रुई का गोला है। अरे जाने दो उसे, मापा पंडिगा हमारा इंतजार कर रहे हैं। अरे वाह टिग, चलो चले। देखते हैं कौन तेज है। तुमने दौड़ना तो सीख लिया ना, मैं तुमसे पहले पहुँच जाऊंगा। क्या हुआ? ये तो बहुत ऊंचा है, मैं नहीं आ पाऊंगा। टिग चलो भी, हमें देर हो रही है। यहाँ से कूदना बहुत आसान है। आओ चलो ना, क्या सोच रहे हो? देखो देखो, मोटू फिर ऊंचाई से डर गया। चलो ना घूम कर आते हैं, हम जल्दी पहुंच जाएंगे। हाँ जरूर, घूम कर आते हैं। पहुँचने में देर हो जाएगी, तुम्हें पता है, रात हो जाएगी। पंडिता के जाने में देर हो जाएगी। एक मोटू दूसरे मोटू से मिलने जा रहा है। गया, ठीक है, यही तो था। ओह, मिल गया, ये रहा। तो बच्चों, जब मेरे दादाजी बच्चे थे तो टैगा के इस जंगल में एक बाघ रहता था। वो बाघ बहुत ही कमजोर और डरपोक था, और उससे उस जंगल में कोई नहीं डरता था। एक बार जंगल में भयंकर सूखा पड़ा। सूरज को देखकर बाघ ने सोचा कि ये सूरज दुनिया का सबसे ताकतवर जानवर होगा, काश मैं उसके जैसा बन सकता। तो बाघ ने तय किया कि मैं अपने पंजे उसके शरीर में गड़ा दूंगा, लेकिन एक भयानक भालू उसकी रक्षा करता था। मापा पंडिगा, क्या वो आपके जितना भयानक था? नहीं, वो तो मुझसे भी ज्यादा खतरनाक था। वो अपनी बड़ी काली गुफा में रहता था और चट्टानी पंजे के रास्ते की रक्षा करता था। ये वो जगह थी जहां सूरज आराम करता था। तो बाघ दांत वाले भालू को सोता देखकर धीरे धीरे आगे बढ़ा, और फिर उसने सूरज की चादर पहन ली। बाघ जंगल का सबसे निडर जानवर बन गया। टैगा के सभी जानवर उसके आगे सर झुकाने लगे। वो संतुलन का दिन था, जिसमें रात और दिन दोनों बराबर होते हैं। मुझे भी अपने लिए वो चादर चाहिए। टिग, मुझे पता है चट्टानी पंजे कहाँ है। मैंने वहाँ सूरज को डूबते देखा था। आज संतुलन का दिन है, आओ चले। सूरज की चादर। शुक्रिया मापा पंडिगा। मुझे वो चादर किसी भी हाल में चाहिए। लियो, क्या लगता है जो मापा पंडिगा ने हमें बताया वो सच होगा क्या? बिल्कुल, जो उन्होंने कहा वो सच होगा। तब तो काश ऐसा हो कि मैं भी जंगल का सबसे ताकतवर बाघ बन जाऊं। वैसे हम क्यों भाग रहे हैं, तुम्हें पता है? हम क्यों भाग रहे हैं बताओ? सुनो टिग, हम तुम्हारे लिए सूरज की चादर लाने जा रहे हैं, जिससे तुम सबसे ताकतवर बन जाओ। टिग,
अब क्या हुआ तुम्हें? बस तुम्हें सिर्फ इस बड़े और चौड़े लट्ठे पर चलना है। चलो चलो, हाँ ऐसे, हाँ बहुत बढ़िया। हाँ, नीचे मत देखो, मुझे देखो। हो गया, ठीक है, बस ऐसे। हाँ? रुको टेक, पकड़े रहो, मैं आ रहा हूँ। टेक, दोस्तों मेरे पीछे आओ, हमें सूर्यास्त से पहले वहाँ पहुँचना है, जल्दी करो। लियो, लियो हम कहाँ हैं? हम पहुँच गए, पर हम हैं कहाँ? हम लगता है हम खो गए हैं। क्या कहा? आखिर हमें जाना कहाँ है? पीछे? नदी के ऊपर? अरे नहीं, ऐसे तो हमें काफी देर हो जाएगी। ठीक है, ये रास्ता नहीं है और यहाँ से कोई रास्ता नहीं है। बहुत हुआ। मापा पंडिका ने क्या कहा था? आओ और अपने पंजे को सूरज के पेड़ पर रखो शाम को और रास्ता जगमगा उठेगा। सूर्यास्त की तरफ दौड़ो। अरे वाह लियो, देखो क्या बात है। मुझे हमेशा से इन ट्रिक्स पर विश्वास है। क्या बात है। अरे वाह, बातें मत बनाओ और चलो जल्दी। क्या बात है लियो, मजा आ गया। ये तो कमाल हो गया, सारा रास्ता जगमगा रहा है। दांत वाले भालू की गुफा है ये तो। हम आगे नहीं जा सकते। हम ये पहाड़ कैसे चढ़ सकते हैं फिर? अरे दोस्तों, वो वहाँ भागो। पहुंच गए। हमें इस रास्ते से जाना होगा। चलो जल्दी, चलो जल्दी करो। देखो देखो देखो, वो सूरज डूबने वाला है। जल्दी करो, भागो, तेज और तेज, मेरे साथ भागो। भागो टेक, सूर्यास्त से पहले हमें वहाँ पहुँचना है। लियो, हमें वापस जाना चाहिए। चलो ना। पागल मत बनो, वहाँ कोई चादर ना हुई तो हम क्या करेंगे? वहाँ चादर होगी, बेकार की बात मत करो। वो वहीं होगी, मापा ने कहा था। सूरज डूबने से पहले उसे पकड़ो। भागो, चलो चलो, हमें वहाँ पहुँचना है। चट्टान करीब है। वाह, हम पहुँच गए। हमने कर दिखाया। आखिर हम ऊंचाई पर पहुँच गए। चुप रहो, तुम्हें पता नहीं ये दांत वाले भालू की गुफा है। किसकी गुफा है? दांत वाले भालू की। मैं नहीं जाऊंगा। मैं भी नहीं। हाँ, वहाँ देखो, चट्टानी पंजा, वहाँ चलते हैं। लियो, तुम ऐसा करो कि तुम अकेले चले जाओ, मैं नहीं आऊंगा। ठीक है टेक, तुम यहीं रुको, मैं चादर लेके आता हूँ। सूरज की चादर, मैं महान बन जाऊंगा पूरे जंगल में। तुम अब नीचे आओ। ये आवाज कैसी है? ओह, तो टेक तुम। सुनो, तुम चले जाओ यहाँ से, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। चादर मेरी है। खैर चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से। बिल्कुल नहीं, मैं उसे लेने आया हूँ। चादर बिना मैं नहीं जाऊंगा। तो तुम नहीं जाओगे? हाँ हाँ, हम तुम्हारी मदद करते हैं। मारो, 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 मारो। लियो, मैं आ रहा हूँ। टेक, पकड़े रहो लियो। लियो, टेक, जल्दी करो, मेरा हाथ छूट रहा है। मैं अभी आता हूँ। ये मुझसे नहीं होगा। टेक, तुम्हारा मोटा दोस्त डरपोक है। हाँ, वो तुम्हें छोड़ गया। कौन है?
टिक, तो ये तुम हो? वो कहाँ गया? दांत वाला भालू? मुझे नहीं पता, मैं तो इतनी तेजी से भाग रहा था कि दांत वाले भालू को देख ही नहीं पाया। तुम्हें पता है टिक, तुम्हें किसी चादर की जरूरत नहीं, तुम दुनिया के सबसे बहादुर बाघ हो। वो आवाज दांत वाले भालू की है? कुछ नहीं है, वो मेरी माँ है। अच्छा, तुम्हारी माँ? वो तुम्हें याद कर रही होंगी। अरे इस बार तो लगता है ये सच में दांत वाला भालू है। अरे नहीं, वो तो मेरी माँ है, वो मुझे याद कर रही है। चलो घर चलते हैं। तो बच्चों, सबके पास अपनी चादर होती है और उसे सूरज की तरह चमकदार हमें खुद बनाना पड़ता है, अपना रास्ता खुद ढूंढना पड़ता है। ये लो, किले के लिए देवदार का कोश। अरे देख कर नहीं फेंक सकते क्या? आए बड़े पायलट बनकर। माफ करना, जाकर और शंकु लेकर आता हूँ। ऊंची उड़ान। ये तैयार हो गया, बस अंदर से थोड़ा और मजबूत करना होगा। लियो, ये ऐसे चल पड़ेगा क्या? हेलो, मैं आ गई। हेलो मिला, हम जंगल में लकड़ियाँ लेने जा रहे हैं, तब तक तुम हमारे किले की रक्षा करना। हाँ, मैं अच्छे से समझ गई। सुबह से लकड़ियाँ ढो ढो कर हमने पूरा जंगल इकट्ठा कर लिया है यहाँ पर। मैं किले की रक्षा कर रही हूँ, मैं किले की रक्षा कर रही हूँ, पर किससे रक्षा कर रही हूँ? लगता है बोलियो और टिक यहाँ नहीं है। ए लड़की, मेरी बात सुनो तुम। अब से ये बाग हमारा है और ये रसभरी भी हमारी है। ये तुम कैसे कह सकती हो? बाग सबका है, पर किला हमारा है। तुम्हारा तो था, अब हमारा हो गया है। लड़कों, दिखा दो उसे। नहीं, मैं तुमसे नहीं डरती। नहीं, बचाओ। अरे, बिल्कुल निशाने पर लगा। मीला, तुम डरो मत, मैं नहीं डर रही। हाँ, तुम्हारी छुट्टी करने मैं आ गया हूँ। सुनो लड़कों, मारो उस उड़न गिलहरी को। चूक गए। तुम मुझे नहीं मार पाओगे। क्या कर रहे हो? संभाल के भाई, लग जाएगा। ये मैं चला। मधुमक्खियों, तुम्हें क्या हुआ? अरे, अब तुम क्यों परेशान कर रही हो? बाय बाय बच्चा। अब तुम्हें क्या हुआ? तुम क्या मेरे पीछे हो? और जाने दो मुझे, वो मैंने नहीं किया। जाने दो। लड़के, तू अभी तक यहाँ पर है? चल भाग हमारे किले से। वैसे भी तू अकेली बची है। मजा आएगा। वो अकेली नहीं है, तुम्हारी ही कमी थी। ये किला हमारा है। अरे तुम्हारा तो था, अब हमारा है। मैं पागल हूँ जो सुबह से लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहा हूँ। लड़कों, मजा चखा दो। लड़कों, भागो, हम वापस आएंगे। देख लेंगे, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अरे, हम जीत गए। हमने भगा दिया। ये किला हमारा है। कान खोलकर सुन लो तुम लोग। दोबारा आना मत।
मुझे विश्वास नहीं होता कि हम उस टीग और लियो से हार गए। बहुत शर्म की बात है, सच में। अरे देखो, ये तो बड़े भालू की गुफा है। तो आइडिया। चुप रहो। रसभरी, बहुत सारी रसभरी। खा लो, मजेदार है। मीला कैसे चिल्ला रही थी ना, बचाओ मुझे। मैंने पहले एक को भगाया, फिर दूसरे को। इस तरह मैंने एक एक करके सबको भगा दिया। देखा तुमने कितना डरते हैं सब मुझसे। ये बात तुम्हारा है। लियो, सब भागो यहाँ से। क्यों डर गए ना? अब आया हमसे पंगा लेने का मजा। अब बाघ भी हमारा और रसपरी भी हमारी। दोस्तों, ये क्या हो गया? हमारा किला, हमारा बाग, सब कुछ छिन गया हमसे। मीला परेशान मत हो, हम सब वापस ले लेंगे। बिल्कुल ऐसा ही होगा, पर कैसे? लियो, तुमने देखा उस भालू को? उसे हराने के लिए हमें किसी ताकतवर की जरूरत है। मैं समझ गया, हमारी मदद कौन कर सकता है। बड़े भालू भाई साहब, हमने तो रसभरी को आधा आधा बांटने का फैसला किया था ना। समझ गए, हम जा रहे हैं। दोस्तों, जान बचानी है। तू तेज दौड़। नहीं बच्चों, नहीं। उस बड़े भालू से अब मैं नहीं लड़ पाऊंगा। इसका मतलब है हम सब कुछ खो चुके हैं। लियो, चलो यहाँ से। नहीं, रुको जरा। मापा पंडेगा, क्या इस पूरे जंगल में हमें उस भालू से ताकतवर कोई नहीं मिलेगा? वैसे पहले हर भालू को यही लगता था कि वो सबसे ज्यादा ताकतवर है, और उनसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। इसी वजह से वे अपने आप पर बहुत गर्व करने लगे और बाकी सभी के साथ नीचा व्यवहार करने लगे। पर हर शक्ति के सामने एक और बलशाली शक्ति होती है। टैगा की देवी वो शक्ति है जो अपने बच्चों की हमेशा रक्षा करती है। तो क्या हमें टैगा देवी को ढूंढना चाहिए, जो इस दुष्ट भालू को यहाँ से भगा सके? टैगा देवी नहीं, हम उसे भगाएंगे। मीला, तुम भालू को यहाँ से घेरना, और कुबा तुम उस पर यहाँ से अटैक करना। तुम लोग देखो तो जरा यहाँ कौन आया है। उस बड़े पेटू ने हमें भगा दिया, जबकि पहले वादा किया था कि आधी रसभरी में हमें हिस्सा देगा। और तुम्हें हिस्सा नहीं मिला। अच्छा ही हुआ। कोई बात नहीं, हम सब एक साथ मिलकर उस भालू का मुकाबला करेंगे। तो बोलो, तुम हमारा साथ दोगे? जी जरूर, हम आपके साथ हैं, पर रसभरी आधी आधी बांटेंगे। अरे ओ बड़े भालू कहीं के, यहाँ से भागो, ये किला हमारा है। मधुमक्खियों, क्यों पीछे पड़ी हो? हट जाओ यहाँ से, जाने दो। भालू अंकल, भागो यहाँ से, ये किला हमारा है। हमने इस किले को बनाया है, समझे? तो हमारे बाग को तुम क्यों बिगाड़ रहे हो? भागो यहाँ से, भालू कहीं के। समझ गया, तुम कुछ दिखाना चाहती हो। ओह, तुम अपने
करता हूँ, लेकिन काटना मत। तुम मुझे शुक्रिया कहना चाहती हो? बस गुनगुनाओ मत। बचाओ। लगता है नीला खतरे में है। सुनो मधुमक्खियों, मेरी मदद करो प्लीज। फेंको फेंको, मारो इसे मारो। अरे ओ, शंकु खत्म हो गए। अरे नहीं, नीला भागो वहाँ से। कोई मुझे बचाएगा प्लीज। भागो। नीला, मैं आ गया। टैगा की देवी तुम्हारी रक्षा करने आई है। टैगा की देवी? ये सच है। मापा पंडिका ने सच कहा था। हाँ, ये टैगा की देवी है। हमारी मदद करने आई है, पर कहाँ से? जो भी है, भगा दो उसे, भगा दो उसे। टैगा की देवी अब उस भालू को मजा चखाएगी। नीला बच गई। मधुमक्खियों, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मार्टेक को उसकी ऊंची उड़ान और हमारी मदद करने के उपलक्ष्य में दी जाती है ये मीठी मीठी रसभरी। रसभरी के लिए तो मैं किसी को भी हरा सकता हूँ। क्या कहती हो? सच में मैं बिल्कुल तैयार हूँ। बहुमूल्य। ठीक, चलो उठो, बाहर निकलो। सो कौन रहा है? मैं सो नहीं रहा था, जगा हुआ हूँ। अच्छा ऐसा है, तो क्या तैयार हो तुम दौड़ के लिए? दौड़ के लिए? हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ दौड़ के लिए। तुम तैयार हो तो चलो आओ, भागो। रुको, ये सही नहीं है। तुमने दौड़ के लिए रेडी स्टडी को तो कहा ही नहीं। ये चीटिंग है। रुको। वाह, मैं यहाँ पहले पहुँचा। लियो, ये सही नहीं है। तुम्हारे पंजे मेरे पंजों से लंबे हैं। रहने दो टेक, ये पंजों की बात नहीं है। तुम्हें प्रैक्टिस की जरूरत है। पिछले हफ्ते मैंने 2 बार प्रैक्टिस की थी, पता है तुम्हें? अरे बच्चों सुनो, झगड़ा मत करो। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ वैसा ही हो जो कि किंगफिशर पक्षी और उल्लू के साथ हुआ था? क्या हुआ था उनके साथ? बहुत समय की बात है जब यह विशाल देवदार वृक्ष केवल एक छोटा सा पौधा था। उस समय जंगल में 2 पक्षी रहते थे। दोनों दोस्त थे, लाल चोंच वाला किंगफिशर और मछली खाने वाला उल्लू। वो दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। एक दूसरे के साथ हवा में कलाबाजियां खाते, उड़ते, खुश रहते थे। पर एक दिन किंगफिशर ने पानी में अपनी परछाई देख ली। उसे अपने पर गर्व महसूस हुआ। किंगफिशर स्वयं अपनी प्रशंसा करने लगा। देखो, मैं कितना रंग बिरंगा हूँ और तुम तो कितने बेरंगे हो। तुम्हें तो कोई देखना भी पसंद ना करे। उल्लू को ये बात बहुत बुरी लगी और वो घने जंगल में चला गया। क्या कहा? घने जंगल में? मैंने सुना है जो घने जंगल में जाता है वो कभी लौटकर नहीं आता। हाँ, उसी घने जंगल में किंगफिशर अपने दोस्त के बिना उदास हो गया और अपने दोस्त को ढूंढकर उसने अपने किए पर माफी मांगने का निश्चय किया। ये सोचकर किंगफिशर बूढ़े झरने के पास गया और उससे कहा, मेरी मदद कीजिए, कृपया बताइए कि मुझे अपने दोस्त को कैसे ढूंढना चाहिए। बूढ़े झरने ने मदद करने के बदले किंगफिशर पक्षी से उसके रंग बिरंगे पंख के रंगों की मांग की। किंगफिशर रो पड़ा, ये रंग बिरंगे पंख मेरे लिए बहुत बहुमूल्य हैं। पर फिर भी किंगफिशर ने अपने रंग बिरंगे पंख के रंग देकर अपने दोस्त को वापस पा लिया।
और तब वो ये समझा कि उसने गलत किया था और सबसे बहुमूल्य जो है वो है लियो, टेक, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। जल्दी चलो, दौड़ प्रतियोगिता शुरू हो चुकी है। सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हाँ? मापा पंडिका, कैसे हैं आप? दौड़ प्रतियोगिता, वाह क्या बात है। चलो टेक, हमें दौड़ प्रतियोगिता में जाना है। हाँ बिल्कुल। चलिए दौड़ प्रतियोगिता शुरू करते हैं। क्या बात है। मजा आएगा। सभी को बड़ी पहाड़ी के पास से होकर जंगल से दौड़ते हुए यहाँ वापस लौटना है। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले हैं टेक, कूबा, नीला और इस प्रतियोगिता में 3 बार के विजेता रहने वाले लियो। तो आप सब तैयार हैं? रेडी, स्टेडी, गो। वाह टेक, क्या बात है। देखते कौन जीता है। मैं ही जीतूंगा। तुम जीत गए, सच में? क्या बात है, मैं जीत गया। अरे वाह, मजा आ गया। ये तो बहुत ही कमाल दौड़ा। ऐसा तो मैंने किसी को नहीं ये देखा सही दौड़ते। नहीं है टेक, क्या उन्हें बात बता है। दो। मजा आ गया। आज तो लियो ने कमाल कर दिया। उर्रे! क्या बात है, टेक ने कमाल कर दिया। वाह, वो जीत गया। पर उसने चीटिंग की है। तुमने चीटिंग की है। अरे छोड़ो यार लियो, अगर तुम पहाड़ी से रास्ता ना काटते तो मैं ही जीतता। ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम रेस हार जाते। अच्छा ठीक है, मैं सबको सच बता दूंगा। रहने दो। पता है, तुम रेस कई बार जीत चुके हो, पर मैं आज तक नहीं जीता। तुम्हें बुरा लग रहा होगा। लियो, तुमने कुछ सुना? आवाज उस तरफ से आ रही है, घने जंगल के अंदर से। मुझे बचाओ, बचाओ, बचाओ। घबराओ मत, हम आ रहे हैं। बचाओ। वो मुझे देख रहा है, मैं उसे पकड़ लूंगा। जल्दी आओ। लियो, मैं और नहीं दौड़ सकता। मैं थक गया हूँ, मैं आगे नहीं आऊंगा। टेक, रुकने का वक्त नहीं है। तुम तो चैंपियन हो ना, आओ मेरे साथ। मैं चैंपियन नहीं हूँ, वो तो तुम हो। टेक, हमारे पास वक्त नहीं है। खरगोश के बच्चे को बचाना होगा। नहीं लियो। अच्छा ठीक है, मैं उसके पीछे जाता हूँ, तुम मदद मांग कर लेकर आना। घबराओ मत, मैं बचा लूंगा। घबराओ मत। अरे, ये तो काफी ऊंचा है। मुझे माँ के पास जाना है। हम नहीं चढ़ पाएंगे। मुझे जाना है। सब ठीक हो जाएगा, भरोसा रखो। मदद आती ही होगी। लियो तुम कहाँ हो? लियो तुम कहाँ हो? लियो, तुम कहाँ हो? लियो, कहाँ हो तुम? लियो, तुम कहाँ हो? बच्चों घबराओ मत, हम उसे जरूर ढूंढ लेंगे।
एक सच बताऊं, मैं इस ताज के लायक नहीं हूँ। ये तो लियो का है। मैंने सबको धोखा दिया। अरे ये तो ऐसा है जैसे कहानियों में हुआ करता है। चलो उस तरफ, जल्दी करो। मुझे माँ के पास जाना है। तुम डरो मत, मेरा दोस्त देख, अभी हम दोनों को बचाने आने वाला है। तुम्हें पता है? वाह! इस इंद्रधनुष को तो देखो। इंद्रधनुष, क्या बात है? लियो! ये कितना सुंदर इंद्रधनुष है। यहाँ देखो, हम नीचे हैं। हे, मैंने कहा था ना, देखो वो आ गया। लियो, मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। मैंने सबको सच बता दिया है। अब सब ठीक हो जाएगा। मुझे माफ कर दो। अरे टेक, छोड़ो भी, सब ठीक है। अब हमें यहाँ से बाहर निकालो, जल्दी। चलो जल्दी से ऊपर आ जाओ। ध्यान से, आराम से। ये ताज किसका है? ये लियो का है। नहीं, टेक का है। क्या हो रहा है टेक? चलो ना देवदार तक दौड़ लगाते हैं। आओ ना। एक मिनट, जरा मैं थोड़ी और प्रैक्टिस कर लूं, ठीक है ना? हाँ। आज तो मैं ही जीतूंगा। देख लेना। हो सकता। मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। तुम तो सच में हो। क्या मजाक है। चलो। कहाँ छुप रहे हो? मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। बच्चों सुनो, टैगा प्रकृति का एक भंडार है। जंगल में ऐसा कौन सा समय सबसे भरा पूरा और उदार है? कौन सा समय? खाने का? नहीं। सबसे भरा पूरा समय है पतझड़ का। अरे नहीं, बारिश होने वाली है। टैगा में पतझड़। मुझे पतझड़ बिल्कुल पसंद नहीं। लियो, बाजू हटो। सांप! यहाँ सांप है। सांप है? सांप! कहाँ है? वही है, शाखा के नीचे। हाँ, वो बहुत बड़ा है, खूंखार। मेरी पूंछ काटने वाला था। क्या तुमने उसे देखा था? हाँ बिल्कुल, वो तो अच्छा मैं वहाँ से भाग गया और मेरी पूंछ बच गई। ओह, तुम लोग तो सांप के इस चमड़े से डर गए। ये देखो, ये तो सिर्फ चमड़ा है। यहाँ आओ, मैं दिखाता हूँ। पर पापा, ये तो अभी रेंग रहा था, एक सांप की तरह, और एक कीड़े के पीछे जा रहा था। नहीं बच्चों, नहीं। सांप अपने पुराने चमड़े को उतार कर नए चमड़े में निकलता है, और ये वही पुराना चमड़ा है। हाँ ठीक है, तो ये पुराना चमड़ा है। नए चमड़े में आने के लिए पुराना चमड़ा छोड़ना पड़ता है। हम खामखा डर गए। माँ पंडिगा, सांप अपना पुराना चमड़ा कैसे उतारता होगा? ये एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। चलो सुनाता हूँ। पुराने जमाने में एक महानाग रहता था। वो नागों का बड़ा महाराज था। बहुत बूढ़ा होने की वजह से इस महानाग को कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। तब उसने अपने राज्य के नागरिकों से बुढ़ापे का इलाज ढूंढने को कहा। सांप अलग अलग दिशाओं में रेंगने लगे। हर गहरी दरार और अंधेरी गुफाओं में खोज करने के बाद भी उन सांपों को कुछ नहीं मिला। चेतक नाम का सर्प सबसे देर तक दवा ढूंढता रहा, और जब वो वापस आया तो उसकी पूंछ में एक जड़ लिपटी हुई थी। महानाग को उसने वो जड़ खिला दी, और जब महानाग वो जड़ खाकर अपनी मांद से बाहर आया तो वो युवा
मजबूत और स्वस्थ बन गया। महानाग बहुत ही खुश हुआ और उसने चेतक सर्प का निशान चमकदार कर दिया। मापा पंडिका, उस चमत्कारी जड़ का नाम क्या था? वो जड़ तो जिनसेंग है। सूरज निकल आया। क्या बात है मापा पंडिका, आइए चलिए घर चले अंगूर खाने के लिए। ओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मेरी पीठ में भी दर्द हो रहा है। मापा पंडिका, आपको क्या हुआ? बेचारी मापा पंडिका, लगता है उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है। उनको मदद चाहिए, पर हम क्या करें और कैसे? मैं जानता हूँ, हम वही चमत्कारी जड़ ढूंढ निकालेंगे। वो सभी बीमारियों की दवा है। आओ। सही कहा लियो, जिनसेंग को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। पर हम कहाँ जा रहे हैं? लगता है ये है ना? नहीं टिक, ये तो एक मंचूरियन नट है। तुमने मापा की बातें ध्यान से नहीं सुनी थी क्या? मुझे तो लगता है कि वो सब कहानियाँ ही हैं। जिनसेंग जैसी कोई जड़ नहीं होती। लगता है मैंने ढूंढ लिया। आओ मेरे साथ। अरे वाह, एक कहानी की तरह है। ये चेतक सर्प का निशान है, ये हमें रास्ता दिखाएगा। हाँ, और हम उससे जिनसेंग की जड़ मांगेंगे और फिर मापा ठीक हो जाएंगी। सुनो, सुनो दोस्तों, मुझे डर लग रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे चेतक सर्प रहता है ना? यहाँ कोई चेतक सर्प नहीं है, हमें वापस चलना चाहिए। नहीं, हम यहाँ जिनसेंग को खोजने आए हैं, मापा के लिए, और हमें उसे ढूंढना ही होगा। पर लियो, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी जिनसेंग है। तुम आ रहे हो या वहीं खड़े रहकर बातें बनाओगे? अच्छा ठीक है, मैं किनारे पर रहकर तुम लोगों का इंतजार करूँगा। मुझे लगता है मैं डूब रहा हूँ। अरे नहीं, लियो, लगता है वो मुसीबत में है, मुझे उसे बचाना होगा, पर मैं करूँ तो करूँ क्या? नीला, मेरी मदद करो। हाँ, लियो, मैं आ रही हूँ। मेरी मदद करो। लियो, हम आ रहे हैं, मुझे बचाओ। लियो, लियो, मैं आ रहा हूँ। जल्दी आओ, मदद करो। लियो, घबराओ मत, मैं आ रहा हूँ। नीला। कोई तो मेरी मदद करो। लियो, मैं आ गया। नीला, तुम पीछे हटो। ये लो, इसे पकड़ो। नीला, मदद करो। इस जगह पर तो कोई सांप क्या, जोक भी नहीं रहती होगी। बाहर आओ। आपने कुछ सुना तो नहीं? मैंने सब कुछ सुन लिया है। नीला, छुप जाओ, हमारा ये मतलब नहीं था। मैं देखूंगा कि तुम में जोक कौन है और कौन सबसे ज्यादा स्वादिष्ट। हमारा स्वाद बहुत गंदा है। मेरा स्वाद बहुत खट्टा है। बेवकूफ बच्चों, तुम लोग दलदल में क्यों घुसे, ये बताओ मुझे। हमें माफ कर दीजिए, हमें एक जादुई जड़ चाहिए थी। वो भी अपने लिए नहीं, बताओ ना लियो। हमारे
पापा पंडिका है ना, वो बहुत ज्यादा बीमार है और उन्हीं के लिए हमें वो जादुई जड़ चाहिए थी। क्या तुम लोग मापा पंडिका को जानते हो? मुझे याद है मुझे वो भालू का बच्चा। ठीक है, बैठो मेरी पीठ पर, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। इंतजार करो। ये तो वही पौधा है, हमें इसकी जड़ चाहिए क्योंकि वही मापा पंडिका की दवा है। ये ले लो मेरी तरफ से मापा पंडिका के लिए। हम उन्हें बताएंगे कि आपने दिया है। इसके लिए आपका शुक्रिया चेतक जी। हम आपसे फिर मिलने आएंगे, ठीक है? फिर मिलेंगे। हम इस पहाड़ पर क्यों चढ़ रहे हैं? अच्छा होगा कि हमें घर जाना चाहिए, बारिश आने वाली है और वैसे भी मुझे पतझड़ का मौसम बिल्कुल पसंद नहीं। आखिर हम पहुंच ही गए। देखो पतझड़ कितना सुंदर है। कितना ऊंचा है। काफी सुंदर है। तुम्हें पता है कि मुझे पतझड़ का मौसम हमेशा से बहुत पसंद है। ताइका तुमको न केवल भोजन दे सकता है बल्कि दवा भी दे सकता है। कहीं दूर अनंत आसमान की ऊंचाई पर पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर खूबसूरत और घने बादलों पर एक लाल हिरन रहता है। कभी कभी वो धरती पर आता है। बिजली का गरजना उसके कदमों की आहट है। बिजली का चमकना उसके चमकते हुए सींग हैं। वो बहुत ही भूखा होता है। वो रास्ते में आई हुई हर चीज को कुचल देता है या फिर जला देता है और पूरे के पूरे पेड़ों को हड़प कर जाता है। उससे कोई भी बच नहीं सकता। जब भी कभी तुम्हें वो लाल हिरन दिखे, भागो। बच्चों डरो मत, ये तो सिर्फ कहानी है। लाल हिरन। वाओ! अब हम बाहर घूम सकते हैं। हाँ, अब हम बाहर आ सकते हैं। हुर्रे! तो क्या चले लंबी सैर पर? अलविदा मापा पंडिका। अलविदा मापा पंडिका। अलविदा। अलविदा। वैसे कहानी इतनी भी बुरी नहीं थी। वैसे वो लाल हिरन मेरी ताकत के सामने टिक नहीं पाएगा। लियो कहाँ है? दोस्तों याओ। लियो, ये सारे पेड़ कहाँ गए? लगता है कोई इन्हें खा गया। पर कौन? वही खतरनाक शैतान, लाल हिरन। लाल हिरन?
यारा, ये मजाक की बात नहीं है। पर मुझे तो ये मजाक ही लग रहा है। ठीक है, हो गया। चलो धकेलो, जल्दी धकेलो, जोर लगा के हैशा। वाओ तो यहाँ है सारे के सारे पेड़। बीवर चाचा, आप क्या कर रहे हैं? अरे तुम देख नहीं रहे क्या? हम पुल बना रहे हैं। चलो जाओ यहाँ से, जोर लगा के हैशा। वाह क्या बात है, ये तो एक पुल है। तुम्हें पता है मैं नदी के उस पार कभी नहीं गया। तो चलो चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या है। क्या हम भी आपके साथ उस पार आ सकते हैं? ठीक है, आ जाओ, पर ध्यान से आना तुम लोग। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, माँ ने मना किया है। क्या बात कर रहे हो? तुम बस डर रहे हो और कुछ नहीं। ठीक, आ जाओ ना। मैं डर रहा हूँ? मैं बिल्कुल नहीं डर रहा। ए, क्या देख रहे हो? चलो काम करो। अरे वाह, क्या गजब का पेड़ है। मैंने आज तक ऐसा पेड़ नहीं देखा। वाह। हाँ, मुझे लगता है कि ये देवदार का पेड़ है, पेड़ों का राजा। पेड़ तो पेड़ होता है। चलो आगे चलते हैं। लगता है ये नहीं चाहता कि हम यहाँ से आगे जाएं। अच्छा, अच्छी बात है। तो अब तुम ये भी कहोगी कि ये जादुई पेड़ है? और अगर ये सच में जादुई पेड़ हुआ तो? डरपोक कहीं के। डरपोक? मैं नहीं हूँ डरपोक। देखा, मैंने तो कहा ही था, यहाँ डरने की कोई बात नहीं। हीरो। ये तो सिर्फ पक्षी हैं। तुम्हें क्या हुआ? वो देखो, जिसके बारे में हमें जादुई पेड़ चेतावनी दे रहा था, वो रास्ते में आई हुई सभी चीजों को तहस-नहस कर रहा है और पेड़ों को जला रहा है। क्योंकि वो है शैतान लाल हिरन। भागो! किसी ने मेरे बच्चे को देखा। कहाँ हो तुम? क्या हुआ आंटी? मेरा बेटा मार्टिन नहीं मिल रहा, खो गया। नहीं मिल रहा? मैं उसे ढूंढ के लाता हूँ। हम भी आते हैं। नहीं टिक, तुम सबको नदी के पास लेकर जाओ, मैं अभी आता हूँ। सुना तुमने लियो ने क्या कहा? सब मेरे पीछे आओ। आप घबराइए नहीं, लियो मार्टिन को जरूर ले आएगा। मार्टिन! मार्टिन! ओ मार्टिन! ओए! अच्छा, तो तुम यहाँ हो। मार्टिन, तुम मुझे सुन रहे हो? मार्टिन! हाँ, हमें भागना होगा। चलो भागो। इस तरफ आओ। इस तरफ आओ, जल्दी से। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और बाकी सब ठीक तो है ना? मैं सभी को नदी के पास छोड़कर आया हूँ। हमें यहाँ से निकलना होगा। बिल्कुल चुप रहो। लगता है चला गया। मेरा बेटा, मेरा बच्चा। क्या हो गया? उन्हें इतना वक्त क्यों लग रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं वो धुएं में कहीं खो गए हो? अरे देखो, वहाँ देखो, कोई भाग रहा है।
टिक, मामा मैं यहाँ हूँ। टिक, यहाँ आओ, जल्दी करो। अरे देखो, लाल हिरन पानी से डर गया। हाँ वो डर गया, वो पानी से डर गया। अरे नहीं, वो आ रहा है। हमें यहाँ से भागना होगा। रुको, अगर हमने इसे नहीं रोका तो ये सारे टैगा को चला देगा। पर कैसे? हम लोग भला इसे कैसे रोक सकते हैं? समझ गया, हमें इस पुल को गिराना होगा। क्या मजाक है, अभी तो बनाया हमने इस पुल को। पानी के बहाव से आग बुझ जाएगी। बच्चा बिल्कुल ठीक कह रहा है, वरना सारे पेड़ जल जाएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी 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 जोर लगा के हैशा, और ये हो गया। हिरन पास आ रहा है, जल्दी करो। हम नहीं कर पाएंगे, हमें उस पेड़ के तने पर कूदना होगा। लियो, पानी में जाना जरूरी है क्या? तुम फिर शुरू हो गए। कुछ गीला गीला लग रहा है। देख, आगे धकेलो। हाँ, संभाल के। पीछे पीछे हो जाओ, सारे लोग दूर हो जाओ, पीछे हो जाओ, सब दूर हो जाओ। ठीक, लगता है हमने कर दिखाया। अरे हाँ, ओए, हमने कर दिखाया, लाल हिरन को हरा दिया। हमने भगा दिया। बच्चों तुम ठीक हो? मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था। लाल हिरन से मजाक करना ठीक नहीं है। माँ पपन देगा, हम ठीक हैं। पता है, हमने लाल हिरन को हरा दिया और अपने जंगल को बचा लिया। और देखो, अब यहाँ पर 4 तेंदुए हैं। 4 नहीं 5। मैं भी जीता। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, पकड़ लिया तुम्हें। नहीं, ये गलत है। तुमने पहाड़ी पर से चढ़कर शॉर्टकट लिया था। सुनो दोस्तों, मैंने एक गाना लिखा है, क्या तुम सुनना चाहोगे? रहने दो, हमें कोई गाना वाना नहीं सुनना। नीला आओ, हम पकड़म पकड़ाई खेलते हैं और टेग हमें पकड़ेगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। तुम रुको, अभी पकड़ता हूँ तुम्हें। सर्दी की कहानी। ठीक है, तो बच्चों, आज मैं तुम्हें एक भालू और जादुई गीत के बारे में कहानी सुनाऊंगा। सुन रही हो मीला? ये कहानी तुम्हें बहुत पसंद आएगी। तो बहुत समय पहले की बात है, जंगल में एक भालू रहता था। वो बहुत ही बलवान और दयालु था। वो टैगा का राजा था, सारे जंगल की देखभाल करता था। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि जंगल में एक भयंकर बर्फीला तूफान आया। सभी जानवर अपने अपने बिलों में छिपने लगे। पूरा जंगल बर्फ की चादर से ढक गया। भालू अकेला और उदास हो गया। वो जंगल में अकेला घूमता और भयानक आवाज में हुंकारता था। अपनी हुंकार से बच्चों को डराता और जानवरों को सोने नहीं देता था। फिर एक बार कहीं से एक छोटी सी चिड़िया भालू के पास एक पेड़ की डाल पर आकर बैठी और गाना गाने लगी।
सर्दी खत्म होगी और फिर से वसंत ऋतु आएगी। फिर से सूरज चमकेगा, फूल खिलेंगे और सभी जानवर खुशी खुशी खेलने के लिए अपने घरों से बाहर निकलेंगे। ये गीत सुनते सुनते भालू सो गया। उस समय से सर्दी का मौसम आते ही भालू जंगल में नहीं घूमता। वो अपनी गुफा में घुसकर वसंत ऋतु के आने तक सो जाता। सुनिए मापा पंडेगा, क्या ये बात सच है कि भालू सोते समय अपने मुंह पर पंजा रखकर सोते हैं? ये कोई कैसे बता सकता है? सोते हुए भालू की गुफा में घुसना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। देख, तुम्हें क्या लगता है? भालू अपने मुंह पर आगे वाला पंजा रखता होगा या फिर पिछला? नहीं, आगे वाला। पिछला पंजा मुंह तक नहीं आ रहा। वैसे ये जानने के लिए हमें पंडिगा के सोने का इंतजार करना होगा। ऐसा नहीं है, हमें इंतजार नहीं करना होगा। चलो भालू की गुफा अभी देखें। अरे तुम घबरा क्यों रही हो? मैं तो बस गुफा में देख ही तो रहा हूँ। लियो, लियो, कोई बचाओ! भागो मीला, भागो! बचाओ! क्या किया? भालू को वसंत ऋतु तक जगाना नहीं चाहिए। अब हम क्या करेंगे? भालू को किस तरह से सुलाएंगे? अरे हाँ, मैं जानता हूँ। भालू को सुलाएंगे गाना सुनाकर। हम उसको एक जगह पर ले जाएंगे, वहाँ गाना सुनाएंगे और वो सो जाएगा। क्या मैं गाना गाऊं? ओह, गाना गाऊं? गाना आता भी है, गाने के साथ नाचना भी। ये मजाक नहीं हो रहा, समझी? पता है, जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मी मुझे सुलाने के लिए कहानियाँ सुनाती थी। बहुत बढ़िया। हम उसे एक बोरिंग कहानी सुनाएंगे। वो बोर होगा और बोर होने की वजह से सो जाएगा। लियो, पर उसके लिए तो हमें उसे शांत करना होगा। उसका तरीका है मेरे पास, ये काम आएंगे। वो आ रहा है, सब तैयार रहो। देख, ढील दो। कुबा, तारा डरो मत, शुरू हो जाओ। तुम कर सकती हो। जब सर्दी में बहुत ठंड पड़ने लगेगी तो टैगा में खतरनाक तूफान आएगा। बहुत बड़ा बर्फीला तूफान, ऐसा तूफान जो सब खत्म कर देगा। धूम धड़ाम धड़ाम धड़ाम, मैं हूँ बर्फीला तूफान, मैं सब खत्म कर दूंगा। धूम धड़ाम धड़ाम धड़ाम। जंगल के सभी निवासियों को वो बर्फीला तूफान बिल्कुल पसंद नहीं था। जो भी अपने घर में गहरी नींद सोता, बर्फीला तूफान उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। पर एक बार एक छोटा भालू अपनी गुफा से बाहर निकलकर जंगल में घूमने फिरने लगा और अपने दोस्तों के साथ खेलने लगा। बर्फीला तूफान भालू के बच्चे को देखकर चीखने चिल्लाने लगा, मैं तुम्हारी कुल्फी जमा दूंगा, तुम्हें पकड़ कर ले जाऊंगा। कुल्फी जमा दूंगा, पकड़ कर ले जाऊंगा। कुल्फी जमा दूंगा, पकड़ कर। अरे वो देखो, बर्फीला तूफान उसे जमाने वाला है। कुल्फी जमा दूंगा, जमा देगा। ठीक, बस करो। बर्फीला तूफान भालू के बच्चे को जमाने वाला है।
पकड़ कर ले जाऊंगा। पर एक छोटी चिड़िया ऐसी थी जिसे डर नहीं लगा। वो चिड़िया उस बर्फीले तूफान के पास आ गई और एक पेड़ की टहनी पर बैठकर वसंत ऋतु और गर्म सूर्य के गीत गाने लगी। और बर्फीला तूफान वसंत ऋतु से डर गया। बर्फीला तूफान झटपट 9-2-11 हो गया। ओह नहीं, वसंत ऋतु नहीं, नहीं, मुझे वसंत ऋतु से डर लगता है। मैं चला जाऊंगा। मुझे बहुत डर लगता है वसंत ऋतु से, मुझे डर लगता है। वो बहादुर चिड़िया भालू के बच्चे को उसके घर ले गई और एक सुरीला गाना भी सुनाया। लियो, मुझे गाना नहीं आता। ठीक है, जैसा आता है मैं कोशिश करती हूँ। लियो, क्या करें? मुझे लगता है उसे ज़ारा का गाना पसंद नहीं आ रहा। देख रहा हूँ, पर मैं भी नहीं गा सकता। ज़ारा, मैं कोशिश करती हूँ। नीला, कहाँ जा रही हो? तुम कैसे तुम सब गड़बड़ कर दोगी। बर्फीला तूफान गरजेगा शैतान, बिछा देगा पेड़ों पर बर्फ की चादर, पहना बर्फ का घूंघट देगा धरती को झटपट। सो जाओ भालू प्यारे, उठना तुम सवेरे, सो जाओ भालू प्यारे, नींद तैयारे। सोएगी लहरी के बच्चे, सोएगी कीट पतंगे, बीत जाएगा ख्वाब सा सर्दी का मौसम, फिर लौटेगा सूरज, आएगी बसंत बहार। फिर से वृक्षों के पत्ते होंगे हरे भरे, फिर आएगी गर्मी, सो जाओ दिखाओ नरमी। शाबाश मीला, बहुत बढ़िया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई पक्षी। अब इसे हिलाएं कैसे? धीरे धीरे, ध्यान से। बहुत भारी है, चलना जाए। शुक्रिया मीला, तुमने हमें बचा लिया। कोई बात नहीं, क्या वो सो गया? सुनो, वो सो रहा है ना? हाँ, और उसने मुंह पर पंजा रखा हुआ है। मीला, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम इतना अच्छा गाती हो जैसा तुमने अभी गाया। सो जाओ भालू प्यारे, नींद लो राज दुलारे। क्या हुआ? मैं भी ठीक ठाक गा लेता हूँ। अच्छा, बहुत हुआ। सो गए हैं गिलहरी के बच्चे, सो गए हैं कीट पतंगे, बीत जाएगा ख्वाब सा सर्दी का ये मौसम, फिर से लौट आएगा सूरज, फिर आएगी गर्मियाँ, फिर आएंगी गर्मियाँ। पर अभी तो भालू सो रहा है। देखा, एक अच्छा गाना कैसा जादू कर सकता है। जादुई नदी। या कोई और बात है? जन्मदिन मुबारक हो लियो। जन्मदिन मुबारक हो लियो। तुम दुनिया के सबसे अच्छे दोस्त हो लियो। ये तुम्हारे लिए। क्या? हाँ, आज मेरा जन्मदिन है। शुक्रिया। हे लियो, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो? अरे नहीं, मैं तो बस एक सपना देख रहा था। बहुत अच्छा सपना। सपना? क्या देखा सपने में? मैंने देखा मैं जादुई नदी के ऊपर उड़ रहा था और बहुत मजा आ रहा था। उड़ता हुआ तेंदुआ, देखो तो इसे, क्या मजाक है। आगे फिर बताओ, आगे क्या हुआ? आगे टिग ने मुझे जगा दिया। अच्छा लियो, मैं जानता हूँ कि जादुई नदी कहाँ पर है और तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहाँ ले चलूँगा। ये है वो जादुई नदी, बिल्कुल सपने जैसी।
झुंड था। अरे कोई नहीं लियो, तुम उदास मत हो। एक सपने के लिए इतना परेशान क्यों वो होना? सिर्फ एक सपना नहीं था, सबसे अच्छा सपना था। मैं उसमें उड़ रहा था। ओह, हमने अपने दोस्त को नाराज कर दिया, वो भी उसके जन्मदिन पर। मापा पंडिगा, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? वो आज लियो का जन्मदिन है और वो चाहता है कि वो जादुई नदी को देखे दिल से। और मैंने कोशिश की उसे जादुई नदी दिखाने की, पर हो ना सका। जादुई नदी हर किसी को नहीं दिखती। तो क्या जादुई नदी सच में होती है क्या मापा पंडिगा? अच्छा तो सुनो, बहुत समय पहले सीमैन प्रजाति की एक मछली माजू नदी में रहती थी। वो समुद्र और नदियों में शांति बनाने का काम और सभी की मदद करती थी। उसके बहुत से दोस्त बन गए, पर एक दिन माजू ने नदी के ऊपर उड़ते हुए एक पक्षी को देखा। माजू भी हवा में उड़ने का सपना देखने लगी। माजू ने उड़ने के लिए ऊपर छलांग लगाई, पर वापस पानी में गिर पड़ी। वो बहुत उदास हो गई और नदी के तल पर आन पड़ी। माजू एक अच्छे स्वभाव की मछली थी, इसलिए उसके दोस्त उसकी मदद करने में जुट गए। वो सभी नदी देवी के पास गए और माजू का सपना पूरा करने के लिए नदी देवी से प्रार्थना करने लगे। देवी ने नदी को जादुई नदी में तब्दील कर माजू को हवा में उठा दिया। सीमैन पानी के ऊपर हवा में उड़ने लगी। उस समय से हर सीमैन मछली जीवन में एक न एक बार अपना सपना पूरा करने के लिए हवा में छलांग लगाती है, परंतु ये सपना केवल उसका पूरा होता है जो सदैव अच्छे काम करता है और ईमानदारी से मित्रता निभाता है। तो वो तो तुम कर ही चुके हो, बस थोड़ा सा धैर्य रखो, लियो तुम्हें जरूर समझेगा। तो सुना तुम लोगों ने दोस्तों, उसने लियो को बहुत ही कीमती तोहफा दिया है, हमें वो छीनना होगा। सही कहा आपने, हम वो तोहफा छीन लेंगे। पर हमने तो ये तोहफा देखा भी नहीं है, फिर ये होगा कैसे? हमें तो कुछ ऐसा करना होगा कि लियो वो तोहफा अपने आप हमें दे दे। हम उसे ले जाएंगे दुनिया की सबसे खतरनाक जगह पर, जहाँ पर तुम उसे डराओगे। समझ गया। मैं उसे बचाऊंगा तुमसे और वो मुझे वो चीज, वो तोहफा अपने आप दे देगा। पर वो खतरनाक जगह है कौन सी? वो है काली चट्टान। काली चट्टान। अच्छा, वो लियो किस चीज के सपने देख रहा है? जादुई नदी के सपने देख रहा है वो। तो हम उसे वही दिखाएं। कहते हैं तेंदुए नहीं उड़ते, पर मैं तो उड़ रहा था। हाय लियो, आज कितना अच्छा मौसम है ना? इस मौसम में जादुई नदी बहुत ही सुंदर दिखती है, मैं सच कह रहा हूँ कसम से। जादुई नदी? चित्राला, तुमने क्या कहा? जादुई नदी? क्या तुमने उसे देखा? हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। क्या तुम देखना चाहोगे? हाँ, देखना चाहूँगा। लियो, लियो, कहाँ चला गया ये? लियो, अरे तुम ऊपर क्या कर रही हो? मुझे दिख रहा है, लियो। और वो चित्राला के साथ ये कहाँ जा रहे हैं? वो काली चट्टान की तरफ जा रहे हैं। क्या कहा? काली पहाड़ी की तरफ? हाँ, कुछ तो गड़बड़ है। चलो उनके पीछे चलते हैं, जल्दी चलो। और कितना आगे? कहाँ है जादुई नदी? थोड़ा सा वहाँ पे, थोड़ा आगे जाओ और आगे उसके किनारे पर जाओ। पर मुझे तो यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है। संभाल के। मदद करो। पकड़ो। ऊपर आओ।
ये मेरी गलती नहीं है, ये उनकी गलती है। तुम्हें हम बाद में देखेंगे। हट जाओ रास्ते से। लियो, पकड़ो। लियो। लियो, नहीं। लियो, लियो, पकड़े रहो। हम तुम्हें वहां से निकाल लेंगे। अरे नहीं, आगे पानी का झरना है। और मछलियाँ भी। सीमेंट मछलियाँ अंडे देने आ रही हैं। मैं जानता हूँ क्या करना है। लियो, पकड़े रहो, मैं आ रहा हूँ। ये मैं पहुँच गया मेरे दोस्त। अरे नहीं, अरे हमने उन्हें खो दिया। बेचारे मेरे दोस्त। अरे वाह, उन्होंने डर दिखाया। लियो, तुमने सच कहा था, जादुई नदी होती है। हाँ टेक, पर ये मुझे ना मिलती अगर तुम सबने मिलकर मेरी मदद न की होती। तुम लोग मेरे सबसे अच्छे और प्यारे दोस्त हो। पुराना दोस्त। 5, 6, 7। अरे नहीं, यहाँ तो टिक मुझे जरूर ढूंढ लेगा। समझ नहीं आ रहा कहाँ छुपूं। कोई जगह सही ही नहीं लग रही। मैं आ रहा हूँ। जो अभी तक नहीं छुपा है वो मुझसे बचेगा नहीं। आ गया मैं, पकड़ लिया मैंने तुमको आज। ठीक है। लियो, तुम यहीं पर हो? अरे वाह, वो तो मुझे ढूंढ ही नहीं पाएगा। ये जगह ही ऐसी है, वो तो मुझे ढूंढता रह जाएगा। लियो, आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। लियो, बचाओ मुझे। अरे टिक, मैं भी आ रहा हूँ। कितना मजा। अरे टिक, मुझे भी साथ ले लो। मैं भी आ रहा हूँ।
मजेदार था। एक बार और करते हैं। सच में बड़ा मजा आया। दोबारा करते हैं। लियो, तुम्हें घोंसला कहाँ मिला? पेड़ पर मिला, और कहाँ? और ये किसी का है तो नहीं? मतलब अगर ये किसी का हुआ तो हमें डांट पड़ेगी। नहीं, ये तो बिल्कुल खाली था। और खाली का मतलब होता है कि किसी का नहीं। लियो, टिक, पापा पंडिका तुम्हें बुला रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है, हम आ रहे हैं। टिक, चलो इसे कहीं छुपा देते हैं। हम इसमें बाद में झूलेंगे। हाँ ठीक है, हम इसे छुपा देते हैं। अरे दोस्तों, तुम कहाँ चले गए? जल्दी आओ। मीला, रुको, हम आ रहे हैं। अरे बच्चों, अच्छा तो आज मैं तुमको एक नई कहानी सुनाता हूँ। उस आंधी का हम क्या करें, उस आंधी का हम क्या करें, उस आंधी का हम क्या करें जो लहरों में चले, गाकर हम उसे भगाएं। पापा, वो आसमान में कौन उड़ रहे हैं? कौवे हैं क्या? तुम भी कैसे बात करती हो मीला? वो तो ईगल है। शांत बच्चों, शांत, झगड़ा मत करो। वे ईगल पक्षी हैं जो कि परदेश से सर्दियां बिताकर घर लौट रहे हैं। थियोडोर, मेरे दोस्त, कैसे हो? घर लौट कर कितना अच्छा लगता है पुराने दोस्तों से मिलकर। क्या तुम्हें पता है ये कौन है? तो बच्चों, इनसे मिलो। इनका नाम है थियोडोर और ये एक ईगल हैं। थियोडोर चाचा, आप तो उड़ते उड़ते थक गए होंगे। चीन में अक्सर कहा जाता है कि अपने घर का रास्ता पंख के एक बार उड़ान भरने से ही शुरू हो जाता है। तो मुझे एक ख्याल आया है कि मैं तुम्हें आज एक ईगल की कहानी सुनाऊंगा। भाई, मैं तो बड़े ही शौक से सुनूंगा। तो चलो सुनाता हूँ, बैठ जाओ। बहुत समय पहले एक ईगल हुआ करता था। बस एक ही ईगल था? हाँ, एक ही था। अपने बड़े से घोंसले में अकेले रहता था, इसीलिए उसने अपने लिए जीवन साथी ढूंढने का निर्णय लिया। एक बार बादलों के पास उसे एक सुंदर मनोहर सुंदरी नजर आई। फिर उसे पता चला कि वह सुंदरी शक्तिशाली पवन की बेटी थी और पवन उसको किसी को नहीं देने वाला था। पवन आया और ईगल का घोंसला बर्बाद कर दिया। पर ईगल निराश नहीं हुआ। उसने एक नया मजबूत घोंसला बनाया और तब पवन को समझ आया कि उसकी बेटी को एक दृढ़ बहादुर जीवन साथी मिल गया है। तब से ईगल हर साल अपने घोंसलों में लौट कर आते हैं और उनके परिवार में रिश्ते काफी अच्छे और मजबूत रहते हैं। थियोडोर चाचा, क्या आपका भी परिवार है? तुम्हारे चाचू के पास घोंसला भी है और परिवार भी। वैसे तुम मेरे घर आओ, वो पास में ही है, उस पहाड़ी पर। टिक, मुझे लगता है कि जो घोंसला हमें मिला था, मुझे पता चल गया कि वो किसका था। क्या सच में? किसका घोंसला है वो? मेरा घोंसला? हे भगवान, कहाँ गया? वो कहाँ गया होगा? मैं तो यही छोड़कर गया था। हवा में उड़ गया होगा शायद। हवा में कैसे? यह तो टाइगर का सबसे मजबूत घोंसला था। ओहो, मेरी जीवन साथी थियोडोरा भी आने वाली है। ओह, तुम उसके गुस्से को नहीं जानते। बस अब मैं गया काम से। आप चिंता ना करें। हाँ, मैं और टिक उसे जल्दी ही ढूंढकर आपके पास ले आएंगे। चलो चले टिक, हाँ चलो। लियो, घोंसला कहाँ पर है? मुझे क्या पता, हमने तो उसे यहीं छोड़ा था। ये तो अजीब ही है, घोंसला अपने आप चलकर तो कहीं जा नहीं सकता। रुको, ये आवाज कैसी? मजा आ गया। देखा तुमने? ये मेरे ऊपर से उड़ के गया। चलो चलो चलो, हाँ, इसको लेके चलते। जोर लगा के है ईशा। और जोर से। बहुत हो गया,
हमारा घोंसला वापस करो। तुम्हारा घोंसला? सुना तुमने भाइयों, शेर और चीते के बच्चे भी चिड़ियों की तरह घोंसला बनाने लगे हैं। ये घोंसला ना तुम्हारा है ना हमारा, ये घोंसला किसी और का है। इसे हमें वापस कर दो। पर पहले हमको पकड़ के दिखाओ। इसे हमें वापस कर दो, वरना पछताओगे। रुक जाओ, इसे वापस दो। अरे नहीं। देख, अब हमें बहुत डांट पड़ेगी। ये सब तो मेरे ही घोंसले के टुकड़े हैं। ओ बच्चों, ये तुमने क्या किया यहाँ पर? हमने इसे पेड़ से नहीं गिराया। ये तो इनकी करामात है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। पापा, हम तो बस लुका छुपी खेल रहे थे। ये अपने आप गिर गया, हमने इसे नहीं गिराया। फिर हमें लगा कि ये खाली है तो ये किसी का भी नहीं है। हमें माफ कर दीजिए। हाँ, हमें माफ कर दीजिए, गलती हो गई। ज्ञानी कहते हैं कि हर समस्या का कोई ना कोई हल होता है, पर यहाँ तो कोई हल नहीं दिख रहा। मैं करूँ कौन सा? मेरे बच्चों। मापा पंडेगा, हम इसे जल्दी ही ठीक कर देंगे। अरे हाँ, सुनो दोस्तों, मेरे पास एक गजब का आइडिया है। ये लियो, ये वाली लकड़ी चलेगी क्या? हाँ, ये छत के लिए चलेगा। हाँ, और ये वाला टैग? हाँ बिल्कुल, उधर रख दो इसे। हाँ ठीक है। थक गया। स्पैक, चीते और शेर के बच्चे काम तो कर रहे हैं ना? बिल्कुल, तो हम क्यों काम करें भला? चल काम करो चुपचाप। इस वाले को यहाँ पर और इसे वहाँ पर और इसे यहाँ। मीला, अब बस भी करो, ये ऐसे भी सुंदर लग रहा है। देख, सबको बुलाओ। हाँ। चाचू, आइए देखिए, हमने आपके लिए क्या बनाया है। रोशनी है, आई है बाहर। आ गया हूँ मैं भी घर मेरे यार। ये तो बहुत ही सुंदर है। थक गए क्या? आओ चलो दौड़ लगाते हैं उस साड़ी तक, वहाँ तक। हाँ चलो, मैं गिनता हूँ। शुरू करें?